गुड इवनिंग बच्चों, मैं अनुभव वाजपेयी आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के आगे का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग ने जितना भी पढ़ लिया है उसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध। यानी जितने भी हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे उस दिन, उनके बीच आपस में क्या क्या संबंध होते हैं, क्या क्या रिलेशन होते हैं, उनमें पढ़ेंगे। आज मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या? त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध। ठीक है, तो जैसे हमने कौन कौन से पढ़े थे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं, हाइपोटेनस को कर्ण कहते हैं और बेस को आधार कहते हैं। ठीक है, अब पहला जो रिलेशन आता है इनके बीच वो क्या होता है? रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम संबंध, थोड़ा एडजस्ट करिएगा आप लोग। व्युत्क्रम संबंध, ठीक है। तो व्युत्क्रम संबंध कैसे फाइंड करना होता है हमको? हमने क्या किया, हमने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या करा दिया? मल्टीप्लाई। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि लंब बटे कर्ण। और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप जब देखेंगे कि देखो ये हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। यानी कि हमने क्या सीख लिया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। यानी कि कभी भी आपको साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कहीं लिखा दिख जाएगा तो आप उसकी जगह पे क्या पुट करा सकते हैं? 1। या कहीं आपको 1 दिखा दिख जाएगा तो उसकी जगह आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली मैंने क्या किया, एक बार मैंने कहा कि साइन थीटा को क्या लिख सकता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कैसे? ये कॉसेक थीटा को आप यहाँ डिवाइड पे ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? साइन थीटा को अपॉन में ले जाइए तो क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन बिल्कुल याद रखना है। आप इनको घर में लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि बिना इसके आप सवाल को करने में बहुत दिक्कत आएगी। सिमिलरली मैंने साइन और कॉसेक का कर दिया, अब आप किसका करिए? कॉस इंटू सेक का। देखिए, तो मैंने कॉसेक इंटू सेक का मल्टीप्लाई कराया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का प्रोडक्ट करा दिया। और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण। और sec थीटा इक्वल टू क्या होता है? इसी का उल्टा होता है, क्या होता है? कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसी प्रकार से ये भी कट जाएंगे हमारे। ठीक है, और यहां भी क्या आ जाएगा? 1। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। और हमें ये एक रिलेशन और मिल जाएगा। और ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे इनको क्या कहते हैं? डिवाइड कराया था। क्या किया मैंने? इस सेक को 1 के पास ले गया तो डिवाइड हो जाएगा। तो cos थीटा, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया, क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे ही मैं क्या करूंगा? cos को 1 के पास ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। ये रेसिप्रोकल मैंने आपको 2 बता दिए, कॉस के बता दिया और साइन बता दिया। अब मुझे टेन और कॉट का बताना है। मैं साइड हो रहा हूँ, आप चाहे तो इसका वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। मैं साइड हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, तो बच्चों क्या था, हमने आपको किसका बता दिया? साइन और कॉसेक का करके बता दिया था, कॉसेक और सेक का बता दिया था। हमें सिर्फ अब टेन और कॉट का सीखना है, बस वही करना है। अब हमें क्या करना है? टेन और कॉट का मल्टीप्लाई करा लेना है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपको ये याद हो जाना चाहिए, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आपको ये नहीं याद रहेगा तो समझ लीजिए दिक्कत आने हैं आपको। ठीक है, ये हो गया। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस कॉट को यहाँ ले जाऊंगा तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट थीटा।
और अगर अब मैं tan को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। ठीक है, और ये 2 पॉइंट हमारे हो गए अलग से याद करने के लिए। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखिएगा कि मैंने क्या कहा था कि sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है 1। sin को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और cos को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ऐसे cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। cos को क्या लिख सकते हैं, cos का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/sec थीटा, और sec का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/cos थीटा। सिमिलरली tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, और tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/cot थीटा। cot थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/tan थीटा। आपको समझ में आ गया होगा बात, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लीजिएगा। यहां तक हो गया। अब हम इसके आगे एक और रिलेशन करने वाले हैं। इस रिलेशन को करना कैसे, इसका नाम क्या है, ये आप अभी सब धीमे धीमे जानेंगे। अभी मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सीखिएगा कि इनको करना कैसे होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सीखना इंपॉर्टेंट है ना। आपको ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करने के लिए आएगा जब मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी मैं शायद आज या कल आपका दोनों थ्योरी क्लास लूंगा। इसके बाद जब मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा तब आपको ये चीजें और अच्छे समझ में आएगी। इस तक तब तक आपको क्या कर लेना है, इनको अच्छे से समझ लेना है और इनको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। तो अभी तक हमने क्या किया था, प्रोडक्ट कर रहे थे सबका, ठीक है। अब हमने क्या लिखा, हम जानते हैं कि क्या सिंस sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और क्या कहते हैं cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, क्या कर, ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, इनको क्या किया, डिवाइड करा दिया आपस में, ठीक है। डिवाइड कराने पे क्या होगा, ये तो हमारा क्या बन जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था क्या कर लेते हैं, दूर का दूर कर देते हैं और पास का पास कर देते हैं। तो ये hमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये चला जाएगा इसके पास, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनस लंब इंटू कर्ण, और ये वाला बेस, हाँ ये वाला क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइपोटेनस। अब आप इसको क्या करेंगे, ये हाइपोटेनस और ये हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। यही आपको सीखना था यहाँ पे कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। ये मैंने आपकी बात को प्रूफ कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशेंट रिलेशन। अभी तक मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट रिलेशन। ये आपको नहीं याद रखना कि क्या बोलते हैं कोशेंट रिलेशन है क्या है, आपको ये याद रखना कि अगर आपको कहीं tan थीटा दिखे तो इसको ब्रेक करके हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। एंगल सेम ही होना चाहिए, ये बात है ना कि यहाँ sin A लिखा हो यहाँ sin B लिखा हो तो फिर उसको tan नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। एंगल दोनों में क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। ऐसे ही क्या करेंगे, हमें कहीं sin थीटा अपॉन cos थीटा दिख जाएगा तो हम उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, tan थीटा से। अब आपको मैं यहीं पे छोटा सा काम दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है, cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ये रिलेशन होता है। और जैसे मैंने ये प्रूफ किया है आपको ये प्रूफ कर दिया ना, घर में ये रहेगा कि आपके ये क्या है होमवर्क है, ठीक है। ये आपको याद भी रखना है कि अगर sin थीटा अपॉन cos थीटा दिखेगा तो उसको हम tan थीटा लिख सकते हैं, और अगर cos थीटा अपॉन sin थीटा दिखेगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे स्क्वायर रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। स्क्वायर रिलेशन, ये रिलेशन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको तीनों रिलेशन दिखा दूंगा कि ये होते क्या हैं, फिर इनका प्रूवमेंट कैसे होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। प्रूवमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है इनका, ठीक है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये समझ लीजिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होती है। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमारी होती है वो होती है sin स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी को एक तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी के रूप हैं, इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? इसका फर्स्ट जो फॉर्म होगा, पहला रूप जो होगा, जैसे मैंने ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा, साइन स्क्वायर थीटा मैं कॉस को उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक रूप इसका ये हो जाएगा। एक रूप क्या हो जाएगा इसका, अब मैं साइन स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट के 3 रूप हो गए। आइडेंटिटी कौन सी है? ये। इससे हम ये बना सकते हैं। इनके यूज क्या होंगे? कहीं आपको साइन स्क्वायर थीटा दिख गया तो आप उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करा सकते हैं नीड के अकॉर्डिंग। कहीं आपको कॉस स्क्वायर दिख गया तो उसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करा सकते हैं। ऐसे ही आप क्या कहते हैं 1 माइनस साइन थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। कहीं 1 लिखा दिखाई देगा तो आप उसको इससे रिप्लेस करा सकते हैं। मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, हर तरीके से आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं नीड के अकॉर्डिंग। ये फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, अब मैं इसको इरेज कर दूंगा और आपको दूसरी आइडेंटिटी बताता हूं। सेकेंड आइडेंटिटी जो होती है इसकी, वो होती है कॉशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी आपकी ये होगी, कॉशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर वही बात, इसके 2 रूप कैसे होंगे? मैंने क्या लिखा, कॉशिक स्क्वायर थीटा को और कॉट स्क्वायर थीटा को तो ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूंगा, इस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊंगा, इस 1 को इधर लेके आऊंगा। ठीक है, तो सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, कॉशिक स्क्वायर थीटा। जब 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और जब कॉट उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अच्छा, आपको ये तो मालूम होगा जब हम लोग ट्रांसपोजिंग कराते हैं, हिंदी में बोलते हैं पक्षांतर कराते हैं, जैसे मैंने कॉट स्क्वायर थीटा को लेफ्ट राइट हैंड साइड ले गया तो ये नेगेटिव वैल्यू में था तो किस में हो जाएगा, वहां पे जाने के बाद प्लस में हो जाएगा। और ये यहाँ पॉजिटिव वैल्यू था, धनात्मक, तो यहाँ पे आएगा तो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक यानी नेगेटिव हो जाएगा। तो दूसरा रूप हमारा इसका ये हो गया। फिर वही बात पूछा चलिए कि कहीं कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर आपको दिखाई देगा तो आप क्या लिख सकते हो, उसकी जगह 1 लिख सकते हैं। 1 की जगह पे इसको रिप्लेस करा सकते हैं। देखिए अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 था और ये भी 1 है। कोई बात नहीं, जैसी नीड होगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में जैसी नीड होगी, अगर इस तरीके से कोई फॉर्म बन रही होगी तो मैं इसका यूज करूंगा, इस आइडेंटिटी का। अगर साइन कॉस की कोई आइडेंटिटी बन रही होगी तो साइन कॉस का यूज करूंगा। ठीक है, इसकी थर्ड एंड लास्ट आइडेंटिटी जो है वो और पढ़ लीजिए। तीसरी है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर भाई इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब फिर वही बात, अब मैं क्या करूंगा, टेन को उधर ले जाऊंगा और सेक को इधर ले, 1 को इधर ले आऊंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये इसके 2 फॉर्म और हो गए। ये जो मैंने आपको 9 आइडेंटिटीज बताई, आइडेंटिटी 3 है पर उन्हीं से 2 और बन के चली हैं। ये आपको दिमाग में बिल्कुल रट लेनी है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है। अगर आपको ये सब चीजें नहीं आएंगी जो भी आज की मैंने थ्योरी क्लास में बताया तो आपको सवाल लगाने में दिक्कत होने वाली होगी। अगर आप ये याद कर लेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, अभी मैं ट्राई करूंगा कि इसकी थ्योरी कम से कम कल एक क्लास और थ्योरी की लेके इसको खत्म करने का पूरा प्रयास करूंगा, इसको फिनिश कर दूंगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2-3 दिन लगातार क्वेश्चन की अच्छे क्वेश्चनों की जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे हाई स्कूल में उनकी प्रैक्टिस कर लूंगा। हमने क्या बताया आपको कि इनकी प्रैक्टिस हमें करनी है। ठीक है, वो मैं आपको कल के बाद ही कराऊंगा। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी एक जो प्रूवमेंट है हमारी, जो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की, उसको मैं एक की प्रूविंग आपको बता देता हूँ कि ये आते कैसे हैं। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो बाकी की दोनों भी स्वयं कर सकते हैं, अपने आप भी कर लेंगे। मैं एक ऐसे समझा दूंगा कि आप बाकी देखिए, ये पूछी नहीं जाती है पेपर में, लेकिन मैं आपको इसी जानकारी के लिए एक को मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमारी थी वो क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हम जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है, जैसे ये होती है हमारी LHS साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये होती है हमारी क्या, RHS साइड।
इसमें तरीका ये होता है हमारा कि आप LHS लेके RHS ले आइए या RHS लेके LHS ले आइए, ये आपके ऊपर होता है आप किस लॉजिक से जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, LHS को ले लेंगे। ओके, LHS का लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी मैं आपको प्रूविंग बता रहा हूँ। तो अब आप ये देखें कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आप लंब बटे कर्ण का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अगर अब आप देखेंगे तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एच स्क्वायर का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो पी स्क्वायर इंटू 1 ही क्या बचेगा, पी स्क्वायर बचेगा। यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आ गया हमारा। अब आप बताइए, मैंने आपको पहले दिन क्या बताया कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, एच स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर। तो आप जाइए सिंस, ठीक है, ठीक, तो अब ये क्या लिखा है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हम इसकी जगह यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर की जगह क्या पुट करा सकते हैं, किसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एच स्क्वायर से। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पुट करा देंगे हम कितना, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये एच स्क्वायर कहाँ से आया है, देखिए ये परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर लिखा है, और हमारी जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये भी तो परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर लिखा है, तो इसकी जगह हमने क्या पुट करा दिया, एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा, 1, दैट इज अवर आर एच एस, यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हमें 1 ही प्रूफ करके लाना था, 1 हमारा आ गया। तो जैसे मैंने पहली कराई है, ठीक है, ऐसे ही अब आपकी जो सेकंड थी, कॉसेक की जगह माइनस कॉट था, तो अब कॉसेक की जगह आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, और कॉट की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, और फिर जब उनको माइनस करके लाएंगे तो एक रिलेशन जब यहाँ पे ऐसे ही बनेगा निगेटिव का, वैसे ही आप यहाँ से वैल्यू पुट फिर से करा दीजिएगा, तो फिर से आपके कैंसिल आउट होके फिर से आपका 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप तीनों प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप ट्राई करिएगा। ओके ओके, थैंक यू। फिर मैं कह रहा हूँ कि आप अपने घर में अब इन 3 आइडेंटिटी को यूज करके इन पे बेस्ड क्वेश्चंस और आराम से लगाए जा सकते हैं। अगर आपसे नहीं लग पा रहे हो कोई बात नहीं, मैं जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा उसके बाद आप इनको ट्राई करिएगा। और आप मैंने बताया कि जो मेरा नंबर है ये लिखा हुआ है, आप इस पे मुझे क्वेश्चन के डाउट्स भी सेंड कर सकते हैं। ओके, और अगर या आप मुझे जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा लूंगा, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि आपको कौन सा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है। आप मुझे सजेस्ट करेंगे तो मैं आपको वही चैप्टर, अगर सही से सबके कमेंट आ गए तो जितने जो भी बच्चा क्या कहते हैं एक ही चैप्टर को कई बार बोलेगा तो मैं वही स्टार्ट करूंगा। अगर आपके नहीं आते तो फिर मैं अपने हिसाब से आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू बेटा।